नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आ रही है, जहां पर 2 तारीख की सुबह प्रयागराज में किशोरी को जबरन जिहादी बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दरकशा और कैफ को जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे आरोपी ताज को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। एटीएस ने भी इस केस में कदम रखा है और जेल से पहले दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। खबर है कि इस मामले में केरल कनेक्शन भी सामने आ सकता है। पीड़िता को सुरक्षित बचा लिया गया है और उसका कोर्ट में बयान भी दर्ज हो चुका है। पुलिस लगातार ताज के ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये केस अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपियों ने किशोरी पर जिहादी ट्रेनिंग का दबाव भी बनाया, जिससे पूरा मामला और गंभीर हो गया। तो ये बड़ी खबर आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर एक किशोरी को जबरन जिहादी बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। निगाहें इंडिया न्यूज़ ब्यूरो, प्रयागराज। पर ग्राम लेलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लेलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा महिला फंसा कर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षा पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए दिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है, उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे।